बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गुंडल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई नेटवर्क की प्राइस को लेके हमारे बहुत सारे दोस्त भाई परेशान हो जाते हैं। वो डिफरेंटली सर्च करते हैं पाई नेटवर्क की न्यूज़ के बारे में। तो यही कोशिश होती है कि आपके पास कोई बेहतर खबर लेके हाज़िर हूँ ताकि हमारे पायनियर्स, हमारे दोस्त जिन्होंने काम किया हुआ है, जिन्होंने 6 साल माइनिंग की हुई है, उनका कुछ हौसला बढ़े, उनके लिए कुछ बेहतरी की पोजीशन सामने नज़र आए। तो पाई नेटवर्क की रिकवरी के हवाले से एक आर्टिकल है वो आपके सामने लेके हाज़िर हुआ हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। एक क्लियर कट आपने एंड तक देखना है असल में हो क्या रहा है। पाई नेटवर्क जो है वो अब आपके सामने कल से कुछ बेहतर है। जो आपके सामने ये एकदम से आ रहा था, तो अगर आज के दिन में देखें तो पाई नेटवर्क बहुत बेहतर हुआ है और जो 0.2 की रेजिस्टेंस थी वो इसने तोड़ दी है और 0.21 पे ये पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ ही वो कहता है कि आज के दिन में क्रिप्टो बबल्स आप अगर देख लें तो आपका पाई नेटवर्क जो कि 3.9% इंक्रीज़ हुआ है। आज वैसे भी मार्केट वोलेटाइल है, कुछ बेहतरी आई है मार्केट में। तो आपके सामने ये चीज़ ये है कि जो 2 की रेजिस्टेंस थी वो पाई ने तोड़ ली है। ये बहुत मुश्किल था इसके लिए और काफ़ी दिन से ये नज़र आ रहा था डाउन डाउन और डाउन डाउन ही हो रहा था, लेकिन अब कुछ बेहतर हो गया है। तो अभी भी पाई क्या रिस्क पे है या रिस्क से निकल चुका हुआ है? तो मेरे मुताबिक अभी एट द स्पॉट पाई नेटवर्क जो है वो रिस्क के ऊपर ही है। उसमें रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है कि पाई नेटवर्क की जो मेन रीज़न है वो है सप्लाई प्रॉब्लम की। सप्लाई प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो 8.27 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई, द मेजॉरिटी इज़ ऑफ एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं पड़ी हुई, ऑफ एक्सचेंजेस पड़ी हुई है। अकॉर्डिंग टू पाई स्कैन डाटा, ये आपके सामने पाई स्कैन ओपन है, ये देखें कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। लेकिन वो कहता क्या है, कहता है कि पाई स्कैन डाटा के मुताबिक टोटल रिजर्व जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं 417 मिलियन पाई कॉइन्स हैं। ये सजेस्ट करता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सेलिंग प्रेशर कम्स फ्रॉम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। एक्सचेंजेस के नहीं, ऑफ सेल जो है वो ऑफ एक्सचेंजेस सेल हो रहा है, जिसमें ये आपके सामने है कि 50 मिलियन पाई टोकन पाई नेटवर्क फाउंडेशन वॉलेट नंबर 11 से गए हैं और संडे को ये रिजल्ट हुआ और ये संडे को हुआ है। इसके साथ जो कम्युनिटी की जो वाया फाउंडेशन वॉलेट नंबर 2 है, उसी टाइम उसमें 50 मिलियन पाई का आउटफ्लो हुआ है। लिक्विडिटी रिजर्व रिमेन स्टैग्नेंट इन द डिफरेंट वॉलेट एट प्रेस टाइम। मतलब कोई जो आपकी एक्सचेंज है उसके थ्रू कोई बड़ी सप्लाई या डिमांड का कोई इशू नहीं बना, ये ऑफ एक्सचेंज है। ये आउटफ्लो इसने इंक्रीज़ हुआ है और पाई कोर टीम वॉलेट्स जो हैं वही उनके थ्रू ही हो रहा है। अगर इसका जो टेक्निकल लुक लिया जाए तो क्या इसमें ये बेहतरी आ सकती है? पाई जो है वो 13% ड्रॉप हुआ था जुमे के दिन, आपने देखा था, जो कि 0.15 तक जाने लगा था। इसके बाद ये काफ़ी दिन जो है वो 0.9, 0.19, 0.2 पे ही स्टैंड किया, लेकिन आज जो है वो 0.21 पे पहुंच चुका हुआ है। तो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल था 0.2 का वो इसने ब्रेक कर दिया है और पाई को एक नेक्स्ट हर्डल जो है वो क्या आ सकती है, 0.20 की थी पहले हर्डल, अब वो उसने ब्लॉक कर लिया, ब्रेक कर लिया है, वो उसने अबूर कर लिया है। अब इसको 0.27 पे एक थोड़ा सा झटका लगेगा, 2.7 पे इसको जाने के लिए टाइम लगेगा। जब ये 0.27 अगर क्रॉस कर जाएगा तो इसकी प्राइस बहुत बेहतर हो जाएगी। इसमें अगर देखा जाए कि क्रूशल सपोर्ट लेवल ऑफ पाई नेटवर्क रिमेन्स एट द 0.2, साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो S1 पॉइंट लेवल एट 0.17, लोएस्ट जो है वो
0.17 है, इससे नीचे नहीं जा सकता पाई कॉइन। और वो भी 0.17 पे भी क्यों जाएगा कि अगर ये जो जितनी भी जो सप्लाई है, जो अनलॉकिंग है, वो जिस तरह हो रही है, सप्लाई अगर बढ़ती जाती है तो इसकी प्राइस डाउन हो सकती है। अदरवाइज़ आपके सामने है पाई नेटवर्क आज बहुत बेहतर है। इस वक्त भी ये देखें एक स्ट्रेट लाइन सी हो गई हुई है, तो इंशाल्लाह ताला ये इससे भी बहुत बेहतर हो जाएगा। आपने कभी तौर पे पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपने एक काम करना है, आपने इसको होल्ड करके रखना है, आपने इसको सेल नहीं करना, क्योंकि हमारा जो लॉस होना था 90% ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका हुआ है। इससे बड़ा हमारा लॉस नहीं हो सकता। तो अब हमने इस लॉस से बाहर कैसे निकलना है? बाहर निकलने के लिए होल्ड इज़ गोल्ड। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने